अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ताहिरा आपा, मुझे याद करते हुए अभी आपने कुछ ऑडियोज़ किसी ग्रुप में डाली हैं, लेकिन अब मैं जिस ग्रुप में हूँ नहीं उस ग्रुप में आप मुझे मुखातब कर रही हैं। ये तो बात समझ में आने वाली नहीं है। या तो कोई ऐसा ग्रुप बताइए जिसमें आप हो, मैं हूँ और पब्लिक हो, या ये मेरा नंबर है, आप चाहें तो फ़ोन करके मुझसे जो आप अगर पर्सनल मुझसे पूछना चाह रही हैं तो पूछ सकती हैं। फिर मैं बताता हूँ बिज़नेस कहाँ है कहाँ नहीं है, और कंप्लेनरों को सज़ाएं कैसे झेलनी पड़ेगी। आज किस चीज़ की सज़ा ओवैसी झेल रहा है। क्या आप लोगों को ये नज़र नहीं आता कि आप लोगों ने एक मासूम को, बेगुनाह को, डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को जेल करवाया? आप लोगों को ये नज़र नहीं आता? ये आप लोगों का छोटा जुर्म है? क्या आप समझते हैं कि कानून सिर्फ आप लोगों के लिए है? आपने कंप्लेन किया और किसी बेगुनाह को जेल करवा दिया, 2 साल से जेल में बंद करवाया। क्या उस शख्स के हक में कानून नहीं जाएगा जिसको आपने जेल करवाया? आपने सोचा और कंप्लेन कर दिया, आपने किसी को भी गाली दे दी और सोचा कि क्या नाम है, छोड़ो, हमने गाली देना था, दे दिए। उस गाली का जवाब तो सुनना होगा ना। अगर गाली का जवाब नहीं सुने तो कानून तो इसका मतलब है कि एक अकेले आपके लिए है। आपने कंप्लेन किया और जेल में डलवा दिया। बिजनेस है कि नहीं है इस बारे में तो सरकारें, इस बारे में तो कानून जो है वो जांच पड़ताल कर रहा है। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से कोई भी एक रत्ती बराबर का कोई सबूत फराहम नहीं कर सका है। जब आपका बैरिस्टर जो लंदन से पढ़ करके आया है, असदुद्दीन ओवैसी, जब वो इस बात को साबित नहीं कर सका कि बिजनेस है कि नहीं है और उसको हार का सामना हुआ, तो इतनी मोटी बात, इतनी बड़ी बात आपको समझ में नहीं आ रही है। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि बैरिस्टर जैसा आदमी जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सामने केस को हार गया, आज उसको डिफेमेशन केस है, उसको डिफेमेशन केस का सामना है, 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस है, वो आप लोगों को नहीं झेलना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी को कंप्लेन के बदले में डिफेमेशन केस का सामना है, तो आप लोग क्या अफगानिस्तान के कानून को फॉलो करते हैं? आप लोग भी उसी कानून के तहत आते हैं ना, जिस कानून के तहत असदुद्दीन ओवैसी आता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कंप्लेन किया, आपने कंप्लेन किया। असदुद्दीन ओवैसी ने इंक्वायरी करवाया, आपने इंक्वायरी करवाया। असदुद्दीन ओवैसी हार गया, आप लोग भी हार गए, लगभग आप लोग भी हार गए। अब जब आप हार गए, जब असदुद्दीन ओवैसी हार गया, तो उसको डिफेमेशन का केस, 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस उसको झेलना पड़ रहा है। आप लोगों को भी झेलना पड़ेगा। या तो 100 करोड़ रुपए असदुद्दीन ओवैसी देगा, या तो आप लोग जितना कंपनी को 2 साल में नुकसान हुआ है वो आपको देना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी या तो 100 करोड़ रुपए देता है मानहानि केस में, या तो जेल की सलाखों के पीछे जाता है, या तो आप लोगों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो मामलात को ऐसे देखिए, सिर्फ किसी के बाप का कानून नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी बड़े ओहदे पर फायज है, पब्लिक ने उसको एमपी बनाया है, तो उसकी अम्मा की जागीर हो गया है क्या कानून? या आप लोगों के बाप का जागीर हो गया है? आपके मन में आया और गए केस कर दिए, अगले को जेल में डलवा दिया इंक्वायरी के नाम पर। उसकी नहीं सुनेगा कानून, मेरी नहीं सुनेगा। मैं जब कहूँगा कि मुझे नाजायज़ फंसाया गया, मुझे नाजायज़ जेल कराया गया, मेरे ऊपर नाजायज़ इंक्वायरी कराई गई, मेरे ऊपर नाजायज़ मेरी कंपनी को बंद करके 2 साल में 1000 करोड़ 2000 करोड़ का नुकसान कराया गया, आप लोगों को उसको नहीं भरना पड़ेगा? अगर 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और 1000 पब्लिक या 500 पब्लिक ने कंप्लेन किया है, तो वो पैसे आप तमाम लोगों पर डिवाइड होंगे कि इस पैसे को भरो जो नुकसान हुआ है। अगर भरते हो तो ठीक है, नहीं तो साले सब के सब वही सजाएं काटोगे जो डॉक्टर नौहरा शेख को तुम लोगों ने कटवाया है। जो कानून उनको जेल में अंदर डाल सकता है तुम लोगों के एप्लीकेशन पे, तुम लोगों के एफआईआर पर, वही कानून तुम लोगों को भी जेल में डालेगा अगर तुम लोग साबित करते हो तो। तुमने कहा कि कानून, हुकूमत तुम्हारा साथ देगी,
हुकूमत कानून के हिसाब से साथ देगी। जो कानून जितना तुम्हारा है उतना ही कानून हिंदुस्तान के दूर दराज देहात में बसने वाले शख्स के लिए भी है। उस बैरिस्टर के लिए भी वही कानून है जो कानून एक मजदूर के लिए है। घर में मजदूरी कर रहे हैं, बिल्डिंग में मजदूरी कर रहे हैं, सर पर बोझ और ईंट पत्थर उठा करके चलने वाले के लिए भी वही कानून है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और रामनाथ कोविंद और इनके लिए, वजीर आजम के लिए है। तो तराजू का पलड़ा जरा बराबर रखिए। मैंने बहुत अच्छे अंदाज में बताया। आपने कंप्लेन किया, असदुद्दीन ओवैसी ने कंप्लेन किया, आपने इंक्वायरी करवाया, असदुद्दीन ओवैसी ने इंक्वायरी करवाया, असदुद्दीन ओवैसी हारा, आप लोग हारे। अब बारी आई आलमा डॉक्टर नौहरा शेख की। जैसे असदुद्दीन ओवैसी पे डिफॉर्मेशन केस हुआ है उसी तरह आप पर भी डिफॉर्मेशन केस होगा। आपने गलत इल्जाम लगाया, कंपनी को चोट पहुंचाई, कंपनी को नुकसान पहुंचाया। इस पादाश में असदुद्दीन ओवैसी को डिफॉर्मेशन केस का सामना है। उसका भी एक दिन फैसला होगा। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर 100 करोड़ का मानहानि केस का दावा है। वो या तो 100 करोड़ रुपए देगा या तो जेल जाएगा। आप लोग भी तमाम कंप्लेनर इस बात के लिए तैयार रहो कि जो कंपनी को 2 साल में नुकसान हुआ है वो सब तुम लोग भरोगे, वरना जेल जाने के लिए तैयार रहो। मैं फिर कहता हूं, कानून किसी के बाप का नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। और उस कानून के तहत, जिस कानून के तहत तुम गए हो, उस कानून के तहत हम भी जाएंगे। ये चीज याद रखना।